अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत लुक़मान हकीम की नसीहतें। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के भांजे थे। आपने तकरीबन 1000 साल की ज़िंदगी पाई और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक बाहयात थे। आपने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से भी इल्म हासिल किया और उनके ज़माने में फ़तवा देना तर्क कर दिया। आपकी नबूवत के ताल्लुक़ से इख्तलाफ है। अक्सर उलमा का यही कहना है कि आप हकीम थे, नबी नहीं थे। हिकमत व दानाई में आपका जवाब ना था। आपके कलाम में बड़ी वसअत थी। आपके बेटे का नाम अनम या अशकम था, जिसे आपने मुफीद और नायब नसीहतें फरमाई। इन नसीहतों को हम यहाँ बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला ने आपको हिकमत व दानाई अता फरमाए। ख़ुद अल्लाह ताला सूरह लुक़मान में फ़रमाता है, और बेशक हमने लुक़मान को हिकमत अता फरमाई। हिकमत किसे कहते हैं? हिकमत अक्ल व फ़हम को कहते हैं, और कहा गया है कि हिकमत वो इल्म है जिसके मुताबिक अमल किया जाए। ये भी कहा गया है कि हिकमत ऐसी शय है कि अल्लाह ताला इसको जिसके दिल में रखता है उसके दिल को रोशन कर देती है। बुज़ुर्ग ने हिकमत की तारीफ़ कुछ यूँ बयान की है कि हिकमत एक तीर है और दिल एक शिकार है। जैसे ही शिकार पर तीर चले और शिकार हो जाए तो कहा जाता है कि इसका निशाना खता नहीं खाया, इसका तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। हिकमत इसी को कहते हैं कि जब कोई हकीम कोई जुमला कहे तो दिल में समा जाए, इसकी बात में इतनी मानूयत और इसरार हो कि उन्हें सुनकर इंसान के दिल के दरवाज़े खुल जाएं। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को कुछ ख़ास नसीहतें फरमाई हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान की चंद आयतों में बयान फरमाया है। कुरान मुक़द्दस में इरशाद हुआ, और याद करो जब लुक़मान ने अपने बेटे से कहा और वो नसीहत करता था, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का किसी को शरीक ना करना, बेशक शिर्क बड़ा जुल्म है। चंद आयतों के बाद मज़कूर हुआ, ऐ मेरे बेटे, बुराई अगर राई के दाने के बराबर हो, फिर वो पत्थर की चट्टान में या आसमानों में या ज़मीन में कहीं हो, अल्लाह उसे ले आएगा। अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला ख़बरदार है। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम रख और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मना कर, और जो मुसीबत तुझ पर पड़े उस पर सब्र कर। बेशक ये हिम्मत के काम हैं। और किसी से बात करने में अपने रुखसार कुछ ना कर और ज़मीन पर इतराता ना चल। बेशक अल्लाह को नहीं भाता कोई इतराता फ़ख्र करता चले, और अपनी आवाज़ कुछ पस्त कर। बेशक सब आवाज़ों में बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को पहली नसीहत ये की कि ऐ बेटे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, क्योंकि शिर्क बड़ा जुल्म है। आपने शिर्क को बहुत बड़ा जुल्म इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है, सूरह निसा का तर्जुमा है, अल्लाह उसे नहीं बख्शता कि उसका कोई शरीक ठहराया जाए, और उससे नीचे जो कुछ है जिसे चाहे माफ़ फरमा देता है। और जो अल्लाह का शरीक ठहराए वो दौर की गुमराही में पड़ा। यानी अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जिस गुनाह को चाहता है बेतौबा व इस्तग़फ़ार बख्श देता है, लेकिन मुशरिक जब तक शिर्क से तौबा करके इस्लाम में दाखिल ना हुआ उसे माफ़ नहीं करता। शिर्क का मतलब है अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराना। शिर्क की दो किस्में हैं, शिर्क जली और शिर्क ख़फ़ी। दूसरे अल्फाज में इन्हें शिर्क अकबर और शिर्क असगर भी कह सकते हैं। आजकल मुसलमान एक दूसरों पर शिर्क का फतवा लगाने लगे हैं, इसलिए शिर्क की तारीफ़ समझना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात या सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराता है या अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद मानता है तो ये शिर्क जली है, और इसी को शिर्क अकबर कहते हैं। दिखावे और रयाकारी के लिए कोई काम करना शिर्क ख़फ़ी और शिर्क असगर है। शिर्क अकबर का मुर्तकिब काफिर हो जाता है, जबकि रयाकार गुनहगार होता है और इसके अमाल बर्बाद हो जाते हैं। कुछ लोगों को देखा गया है कि अगर कोई शख्स किसी वली के मज़ार को चूमे तो उसे मुशरिक कहते हैं, और कहते हैं कि कब्र को सजदा कर रहा है, ये कब्र को पूज रहा है। ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि सजदे के लिए पेशानी
घुटनों, पंजों और नाक का ज़मीन में लगना ज़रूरी है। हालांकि अल्लाह के जो बंदे मज़ार चौखट को चूमते हैं, वो साहिब मज़ार को माबूद समझकर उनकी बारगाह में सर नहीं झुकाते। वो लोग इस अमल को शिरक का नाम देकर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि शरई नुक्ता नज़र से ये किसी भी तरह से शिरक नहीं। ये बात बाखूबी याद रहे, अगर कोई शख्स शिरक नहीं करता और दूसरा उसे मुशरिक करता है तो कहने वाला खुद इस्लाम के दायरे से निकल जाता है। अलबत्ता कुछ नादानी की वजह से मज़ारों के पास सजदा भी करने लगते हैं। इस्लाम में इसे जायज़ नहीं रखा गया है। सजदा अगर किसी की ताज़ीम के लिए हो तो हराम है, और इबादत की नीयत से हो तो बिलाशुबा शिरक है। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मज़ारात पर हाज़िरी के आदाब बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, जब तुम किसी वली के आस्थाने पर जाओ तो 4 कदम के फासले पर खड़े रहो। क्या वो बुज़ुर्ग ज़मीन पर मौजूद होते तो जिस तरह तुम अब उनके मज़ार पर लपकते हो उस तरह उन पर लपकते? कहाँ तुम्हारे गंदे हाथ और कहाँ वो अल्लाह के वली का मुक़द्दस मज़ार। बाज़ लोगों को देखा गया कि वो खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में सलाम पढ़ने को शिरक कहते हैं। इसकी वजह ये बताते हैं कि इस तरह तो हम नमाज में खड़े होते हैं और इस तरह सिर्फ़ अल्लाह के लिए खड़ा हुआ जाता है, लिहाजा ये शिरक है। हालांकि हम देखते हैं ऐसे ही लोग जब कोई मिनिस्टर आता है तो हाथ बांधे खड़े हो जाते हैं और यहाँ उन्हें शिरक नज़र नहीं आता। ये उन लोगों की कसावत कल्बी है या फिर उन्होंने शिरक की तारीफ़ सही तौर से नहीं समझी। शिरक अकबर तो अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़ात में किसी को शरीक मानने का नाम है। यानी जिस तरह अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात कदीम है, उसी तरह किसी दूसरे के लिए ज़ात व सिफ़ात को कदीम मानना। बाज़ लोग आला हज़रत अलैहिर्रहमा पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसी तारीफ़ की है कि उन्हें अल्लाह से मिला दिया है। यह महज़ इल्ज़ाम तराशी है। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने अपना अक़ीदा तो चंद मिसरों में यूँ बयान कर दिया है, सरवर कहूँ के मालिके मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने खुद फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला के बंदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह की अता से मखलूक के मौला उनके फ़रियाद सुनने वाले भी हैं। मखलूक की इस फ़रियाद रसी की तरफ तो अल्लाह तबारक ताला ने कुरान मुक़द्दस की आयतों में इरशाद फरमाया है। अल्लाह ताला सूरह तौबा में फरमाता है, बेशक तुम्हारे पास तशरीफ़ लाए तुम में से वो रसूल जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना गिरा है, तुम्हारी भलाई की निहायत चाहने वाले मुसलमानों पर कमाल मेहरबान। और सूरह अंबिया में फरमाया, वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी और हमने तुम्हें ना भेजा मगर रहमत सारे जहान के लिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मखलूक पर रहमत और उनकी तकलीफ़ दूर करने ही के लिए तशरीफ़ लाए थे। जानवर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में अपनी फ़रियादें लेकर हाज़िर हुआ करते थे। एक मरतबा का वाक़या है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। इतने में एक ऊँट बारगाह अक़दस में हाज़िर हुआ और हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमाने मुबारक पर अपना सर रख दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसे उठाया, फिर आपने अपने कानों को उसके करीब किया। जब उसने आपसे कुछ बातें अर्ज़ की, फिर आपने ऊँट के मालिक को तलब किया और फरमाया, ऊँट पर जुल्म ना करो, ये तुम्हारी शिकायत कर रहा है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने जब यह मंज़र मुलाहज़ा किया तो अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जानवर होकर आपको सजदा कर रहा है, हम तो इंसान हैं, लिहाजा हम आपको सजदा करने के इससे ज़्यादा मुस्तहिक हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने की इजाज़त होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें। खुलासे कलाम ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिलाशुबह अल्लाह ताला के बंदे हैं, लेकिन इसी के साथ मखलूक की फ़रियाद रस और उनकी मदद फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला ने आपको इतनी क़ुव्वत अता फरमाई है कि अगर कोई आपको पुकारे तो सुनकर आप उसकी फ़रियाद रसी को पहुँचें। हज़रत लुक़मान रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को पहली नसीहत ये की कि शिरक ना करो, क्योंकि ये बड़ा जुल्म है। इसमें ये एक बात गौर तलब है
کہ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمایا کہ شرک بڑا گناہ ہے، بلکہ شرک کو بڑا ظلم بتایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی روزی دینے والا اور پالنے والا ہے۔ موت اور حیات اسی کی طرف سے ہے، تمام چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ جب تمام چیزیں اسی کے قبضے میں ہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، تو بندے کا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ماننا یا اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا یقیناً بڑا ظلم ہے۔ پھر یہ ظلم بھی اپنے آپ پر ہے۔ انسان کے گناہ کرنے کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر خود اپنے آپ پر ظلم کرنے سے تعبیر کیا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتا ہے، اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ بخشنے والا اور مہربان پائے گا۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لہٰذا یہ سب سے بڑا ظلم بھی۔ اللہ بڑا مہربان ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے تو مولا اسے معاف فرما دیتا ہے۔ تو شرک اکبر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانے کا معاملہ تھا۔ شرک اصغر یعنی ریاکاری اور دکھاوے سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی گریہ وزاری کا ایک اور واقعہ مسقط شریف میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم گریہ وزاری فرما رہے تھے۔ آپ سے گریہ وزاری کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ نے فرمایا، میری امت کا شرک اصغر میں مبتلا ہونا مجھے رلا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت اور شرک؟ فرمایا، بروز قیامت میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بے شمار نمازیں ادا کی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، تلاوت بھی کی ہوگی، بے شمار نیک عمل کیے ہوں گے، لیکن جب کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو ان کی عبادت کا انہیں کوئی صلہ نہیں ملے گا، ان کا دامن نیکیوں سے خالی ہو جائے گا۔ عرض کی گئی کہ حضور یہ کیسے؟ فرمایا، انہوں نے نماز تو پڑھی ہوگی لیکن اس نیت سے کہ دنیا انہیں نمازی کہے، روزے بھی رکھے ہوں گے لیکن اس لیے تاکہ دنیا انہیں روزے دار کہے، یوں ہی انہوں نے زکوٰۃ و حج کے فرائض تو ادا کیے ہوں گے لیکن اس لیے کہ لوگ ان کی تعریفیں کریں، لہٰذا جس مقصد کے لیے انہوں نے عبادت کی تھی اور انہیں دنیا میں حاصل ہو گیا، آخرت میں ان کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوں گے۔ اسی بات پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ ایک باپ کا یہ فریضہ ہے کہ جس طرح حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی، ان کے اس طریقے کو اپناتے ہوئے اپنے بچے کو شرک اور اس کے اقسام بتائے، اس کی نحوست سے آگاہ کرے اور اس سے بچنے کے راستے بتائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک اور شرک کے اقسام کو سمجھنے کی اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔